विजय रानी जी, हापुड़ से। राधे राधे। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि नाम जप करना चाहिए, इनका ये प्रश्न है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। क्या केवल और केवल नाम जप से ही कल्याण? बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य। हम जो आपको बात कहते हैं वो बचपन से बाबा जी हैं, संतों का संग किए हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय किए हैं और स्वयं भजन मार्ग में चले हैं। उसकी सार बात कह रहे हैं। किसका प्रश्न है? उसकी सार बात कह रहे हैं कि नाम जप से ही भगवत प्राप्ति कलयुग में होगी। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम। केवल भगवान हरि का नाम ही यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। अगर परम पद की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, तो एक ही उपाय रह गया है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में भगवान नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति। ये शास्त्रों में वर्णन है और खुद आप देख लो कैसे यज्ञ करोगे, कहाँ शुद्ध घी इतना मिल रहा, हर चीज दूध घी सब अशुद्ध हो रहे हैं, यज्ञ होना नहीं, और मन इतना चंचल है, ध्यान लगना नहीं। और पूजा की क्या बात रह गई है? कौन सा ऐसे पदार्थ पवित्र रह गए जो हम भगवान को पवा के रिझा सके? इतना अंतःकरण मलिन, और इतने सब्जी तक में इंजेक्शन लगता है, फल फूल तक में सब केमिकल लग रहे हैं। मतलब न जाने किस ऋतु का फल कभी भी ले लो, ऐसी सब वस्तुएं केमिकल। तो पूजा भी न, एक बात रह गई, राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर भजन नहीं है तो फिर गोस्वामी जी ने कहा, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। या सिद्धांत, भगवान का नाम जप ही जीव को भगवत प्राप्ति करा देगा। पक्का विश्वास करो, कोई संशय? नाम जप में खूब लगो बस। देवेंद्र कुमार जी, जयपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी किसी दुखी या वंचित व्यक्ति को देखता हूँ, स्वयं भावुक होकर उसकी व्यवस्था या आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए, मनुष्यता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जब असमर्थ होता हूँ उस परिस्थिति को बाहर निकालने में, उसको, तो मन में बहुत क्लेश होता है। इस मन की अशांति को स्वयं में कैसे निकाला जाए कि नहीं, जब मैं कर ही नहीं बहुत अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छा लक्षण है। दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाना और उसके दुख में सम्मिलित होकर उसको सहयोग देना और ना कर पाने पर हृदय में जलन होना, ये बहुत अच्छा लक्षण है। पर भगवान नाम जपते हैं आप? हाँ, नाम भी जपते रहिए। तो ये जो दया है, ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। 3 बातें महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सनातन जी को कही थी, नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। बोले इनसे बढ़कर संसार में और कोई बात नहीं। अगर नाम जब चल रहा है, दूसरों पर दया करके, जैसे आप कह रहे हैं, भाव, और संत वैष्णव जनों की सेवा, बोले इसी से भगवत, इससे ज्यादा कोई और साधन बड़ा नहीं। नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। तो बहुत बढ़िया हृदय आपका है जो दूसरों के प्रति दयार्द है, दूसरों पर ऐसा भाव करे। जब ना हो और हृदय में जलन हो तो वो सब पाप भस्म करके उसे भगवत प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। उसमें समझने की जरूरत नहीं, दुखी होना चाहिए, वो होगा हृदय स्वाभाविक। जिसका करुणा में हृदय है वो दूसरों के दुख को नहीं सह सकता है। और यही भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, जीवे दया, दूसरों पर दया करना। किशोर जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनकी आयु 65, 70 या उससे ऊपर की आयु है, वो बीमार होकर बिस्तर पर उनको पकड़ लेता है, उनका खाना पीना भी मुश्किल हो जाता था, शौच वगैरह भी बिस्तर पे ही करने लगता है। कुछ दिन बाद परिवार वाले सेवा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं घृणा भाव से। उस स्थिति में मुक्ति का मार्ग क्या है? नाम, भगवान का नाम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरः शुचि। वो चाहे शौच में पड़ा हो, चाहे वो स्नान किए हो, नाम भगवान की ऐसी महिमा है, इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं। जो भगवान का नाम स्मरण करता है, भीतर और बाहर से दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। और ये तो बड़ी कृपा है कि ये बात समझ में आ जाए कि कोई अपना नहीं है, और भगवान का भरोसा जागृत हो जाए, अपने कर्मों का भोग जो मिले उसे सह ले और नाम जप करते हुए शरीर छोड़ दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा
तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। तो ये तो मान लो आप वृद्धावस्था की बात करते हो, हम वैसे भी कहते हैं हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो ना यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। अपने सगे पुत्र अपने बाप को पीट करके घर से निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं। या एक माई आंखों से अंधी थी तो उसका बेटा कि चलो तुम्हें दवा करवाएं, और स्टेशन में छोड़ गया। संसार बड़ा, अब सोचो वो अंधी माई कहाँ से पानी पिएगी, कहाँ लघुशंका करेगी, कैसे सोएगी। ये वो बालक नहीं सोच रहा कि मुझे पैदा किया है, इस समय नेत्र तो मैं हूं इस माँ के, लेकिन वो माँ को स्टेशन में छोड़ जाता है। बड़ी समस्या है। इस सब समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। जो भगवान का नाम लेंगे उनका मंगल हो जाएगा। भगवान मंगल भवन है। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो बड़े सुख की व्यवस्था में पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका जो पाप है वो नष्ट होकर भगवत प्राप्ति करा देंगे। नाम जब अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए, और जब जानबूझकर राम राम नारायण नारायण राधा राधा बोलोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। तो नाम जप करना चाहिए। नाम जप से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोमेश कुमार शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप में एक प्रसंग में सुना था कि प्रणाम एवं नमस्कार करने से संत भगवान का भजन चला जाता है और उनके सुकृत क्षय हो जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि संत भगवान का अभिनंदन कैसे करना चाहिए, और क्या भक्त का उनके प्रति भक्ति भाव भी उनके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है? नहीं, बाधा नहीं होता। जैसे जो संत महापुरुषजन होते हैं उनके सुकृत और दुष्कृत इनसे कोई संबंध नहीं रह जाता। तो अब जैसे शरीर को आप पीड़ा पहुंचाओ तो इस शरीर का पूर्व प्रारब्ध है, तो उस आपसे द्वेष नहीं है। वो ये समझ रहे हैं इस शरीर को इस शरीर के द्वारा पीड़ा पहुंचनी है। अब आप प्रणाम कर रहे हैं तो इस शरीर के द्वारा जो शुभ है वो आपके पास जा रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, अशुभ शुभ अशुभ दोनों से परे होकर भगवदानंद में स्थित है। उनको न शुभ की जरूरत है और न उनको अशुभ से कोई परेशानी है। हमारी बात समझ पा रहे हैं? शुभ और अशुभ दोनों से जो परे होता है वही महात्मा होता है। शुभ अशुभ जब तक रहता है तब तक जीवात्मा रहता है, और जो शुभ अशुभ से परे हो जाता है वही महात्मा होता है। तो जैसे हमने कहा संतों को कोई प्रणाम कर रहा है, कोई कपड़ा पहना रहा है, कोई भोजन दे रहा है, तो उनके भजन का उनको फल मिलता रहता है। तो बोले संतों के पास क्या बचा? स्वरूप। वो इनको चाहते ही नहीं, ना शुभ को चाहते हैं और ना अशुभ से कोई उनको हानि होनी है। तो अशुभ जो कहीं बचा हुआ है, तो जो कुछ ये संतों की निंदा करते हैं, संतों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वो उनके हिस्सेदार हो जाते हैं। और जो संतों का आदर करते हैं, संतों को भोजन, संतों को वस्त्र, संतों को प्रति नमन, वो उनके शुभ भजन के हिस्सेदार हो जाते हैं। वो शुभ अशुभ दोनों से परे भगवत स्वरूप है। जैसे भगवान के ऊपर कोई शुभ अशुभ थोड़ी लागू होता है, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा के लिए शुभ अशुभ का कोई विधान नहीं रहता। तो इसलिए उसमें ये नहीं सोचना कि हम प्रणाम करेंगे तो इनका शुभ हमारे पास आ जाएगा तो इनका घाटा हो जाएगा। समुद्र से आप जीवन भर बाल्टी बाल्टी भर के घसीटते रहो या इंजन लगा के घसीटते रहो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो जो भगवत प्राप्त संत हैं वो समुद्र हैं, वो जगत मंगल के लिए सात लोकांत तारयति, लोक के लोक तार दे तो उनमें कोई घाटा थोड़ी पड़ जाता है। दूसरी बात ऐसी समझ लीजिए कि जैसे एक दीपक से 100 करोड़ दीपक जल गए तो पहले वाले दीपक का कुछ घाटा हो गया क्या है? ऐसे संत जल होते हैं। जो नए साधक के लिए अगर कोई ऐसा प्रणाम करता है, बचना चाहिए। साधक को या सामने वाले को? साधक को बचना चाहिए। सामने वाले के तो प्रणाम योग्य श्रद्धा है, जो साधु वेश देखकर प्रणाम करता है, पर नए साधक को देहाभिमान पुष्ट होने की संभावना है। इसलिए सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे, और निरंतर भगवान में स्थित होने के लिए भजन करे। ये सम्मान अगर नया साधक लेने लगे तो मर जाएगा। सामने वाला तो अपनी श्रद्धा अनुसार प्रणाम नमस्कार दंडवत प्रणाम करता हाँ, है, लेकिन तो इसको कैसे स्वीकार? हाँ, जैसे अब साधु वेश में है तो ये गुरु जी का दिया हुआ वस्त्र है, ये गुरु जी का दिया हुआ, और जो प्रणाम कर रहा है तो साधुता को प्रणाम कर रहा है, तो साधुता इष्ट और गुरु से संबंधित है। हम अपने को दीन समझे कि अंदर से समझे मेरे को प्रणाम नहीं, गुरु जी को प्रणाम। भेष को, साधुता को, भजन को, तो ये भजन साधुता वेश सब इष्ट और गुरु का है, तो उनको प्रणाम जाए, अपने को थोड़ी। अपने तो हाँ, आप अगर अपने उसे लेना शुरू किए तो अपने पास फिर भजन छीन होना शुरू हो जाएगा, और जो लेना शुरू कर देते फिर उनकी भजन वृत्ति हट जाती है, प्रपंच में लग जाते हैं।
ये करना वो करना, ये वो बाहरी खेल, वो आंतरिक जो आप भजन की बातें ना वो सब ढक जाती है। इसलिए साधु को चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक अपने को प्रकाशित ना होने दे और किसी से सम्मान न ले, सबसे छोटा बन के तृणादपि सुनीचेन तरोरु सही सुनना अमानिना मान देन कीर्तनी या सदा हरि। अगर वो सम्मान लेगा तो नष्ट हो जाएगा नया साधक। ये किरण जी बेंगलोर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आज के युग में भक्ति, बुद्धि, सुंदरता और योग्यता में किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? क्या एक दूसरे के पूरक हैं ये? सुंदर क्या है, सुंदरता क्या है? हमको एक एक चीज बोलोगी तब हम आपको उत्तर देंगे। किसका प्रश्न है? हाँ, पहला है आपको कि भक्ति, बुद्धि और सुंदरता। सुंदरता किसे आप कहते हैं? जो बाहरी जगत में आज हम जो देखते हैं, लोग एक दूसरे से आकर्षित। नहीं, पर्दे पे आपने सुंदरता देखी, वो सत्य है क्या? नहीं। तो ये माया के पर्दे पे जो सुंदरता है सत्य है क्या? कुछ यहाँ सब सुंदर है? यहाँ क्या सुंदर है? हमें आप बता दो कि कौन सुंदर है। शीशा में रखी मिठाई है, 4-6 दिन 10 दिन, फिर इसके बाद उसकी दशा देखते जाओ, वो बदलती चली जाएगी, दुर्गंध युक्त हो जाएगी। और अगर कहीं अपने अंदर डाल लिया तो 6 घंटे में मल बन के निकल जाएगी। और अगर अंदर डाला तुरंत उलट दिया तो देखने लायक नहीं रहेगी, उल्टी बमन हो जाएगा ना। सुंदर क्या, मुझे बता दो कौन सुंदर है? यहाँ क्या सुंदर है? आज तक तो हमें यहाँ कुछ सुंदर लगा ही नहीं। बचपन से यही हमें लगा कि यहाँ सुंदर कुछ है ही नहीं। आज तक गुरु कृपा से वाह यार क्या सुंदर है, आज तक हमारे दिमाग में नहीं आया कि क्या सुंदर है। आप बहुत सुंदर बाबा। नहीं, ये हम लौट के वहीं लाने वाले थे, लौट के ये लाने वाले थे कि अगर सुंदरता कुछ है तो भगवान से जुड़ कर है। जैसे एक बर्फी है और उसे जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो बर्फी नहीं, ऐसा लगे थोड़ा हमको दीजिए। चाहे जितना धनी आप आदमी हो, अगर बट रही हो तो थोड़ा दीजिए। नहीं, उसका महत्व क्यों हो गया? क्योंकि वो प्रभु से जुड़ गए। जो प्रभु से जुड़ गए तो सुंदर है, नहीं तो क्या सुंदर है आप बताओ। अच्छा, बुद्धि, अब बुद्धि जो प्रभु से विमुख है उसकी दुर्दशा देख लीजिए आप। वो अपनी बहन जैसी बहनों के साथ क्या दृष्टि रखता है, वो अपनी बहन जैसे बहनों के साथ क्या बर्ताव करता है। आप देखो ना, जैसे मेरी प्यारी लाडली बहन, ऐसे वो किसी की प्यारी लाडली बहन, लेकिन 4-4, 6-6, 10-10 लोगों मिलकर मार करके क्या क्या। बुद्धि तो उनके पास है, लेकिन बुद्धि का क्या प्रयोग हो रहा है आप विचार करके देखिए। क्या आप सोचो, बुद्धि है पर भक्ति रहित है, धर्म रहित है, इसलिए बेकार है। सुंदरता है, भगवान से विमुख है, इसलिए बेकार सुंदरता है। बुद्धि तो बहुत लोगों का है। आतंक में भी बुद्धि लगानी होती है, नहीं लगानी होती। कैसे, कहां, कितनी सुरक्षा कवच को तोड़ करके। तो बुद्धि जो भगवान से विमुख है वो हमारे लिए महत्व नहीं रखती। सुंदरता जो भगवान से विमुख है वो महत्व नहीं रखती। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति, भक्तिमान बुद्धि, भक्तिमान सुंदरता। ये प्रश्न की आप जो उत्तर देते हैं एकदम सटीक ऐसा देते, घर में बैठा बंदा बैठ जाता तुरंत। क्या है मतलब? नहीं तो हम पढ़े लिखे थोड़ी, बच्चा कक्षा 9 साइंस साइड पढ़े, पकड़े हैं महापुरुषों के पास से। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के सानिध्य मेरे उनका लगता है बाबा मुझे कोई बोल रहे क्या भाई, नहीं करना कल से ऐसा। हाँ, ये भगवान की कृपा है कि जो सुनेगा ऐसा लगेगा मेरे लिए ही सत्संग हो रहा है। बैठे कर गए, अरे नहीं करना, कल से गलत काम नहीं करना। यही हम अपने जीवन का यही लाभ मान रहे हैं कि हमारे जो समाज में है उसमें कुछ यत किंचित सुधार शुरू हो गया तो हमारा जीवन धारण करना सार्थक हो गया। नहीं तो भजन करके अपने लिए मोक्ष पदवी प्राप्त करके मर जाते, कौन जानता। ऐसे हमारे जीवन का लाभ 4 लोगों को मिल रहा है तो हम और ऐसी स्थिति में महाराज जी गलत करते समय आपकी फोटो सामने यदि कुछ गलत होने वाला आपकी फोटो जब दिखती है ना। हम देखते हैं, कल जैसे पानी गिर रहा था ना, रात में पानी गिर रहा था लेकिन हजारों लोग भींजते हुए खड़े थे। तो देखो, जीवन में भगवान के सिवा हमारा कोई रहा नहीं, न दोस्त रहा और घर परिवार तो कोई है नहीं। तो वही भगवान हमको सब रूपों में प्यार दे रहे हैं। सब पूरा हमारा जो देश है, पूरा विदेश में, सब जगह भगवान हमें जो प्यार दे रहे हैं वो इसलिए कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। और जिंदगी में होता है ना, कोई, अब इन लोगों से पूछ लो, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे मिलावे आके हाथ कि हम तुम्हारे दोस्त, कोई नहीं। यही दोस्त रहे तो अब हमारे दोस्त का नक्शा है ये।
ये जो लक्ष्य है ना, ये हमारे दोस्त का लक्ष्य है। हमारे दोस्त प्रभु रहे, संसार का कोई दोस्त तो ना ले, उसी का लक्ष्य है। वही प्यार कर रहे, इतने रूपों में सुख दे रहे हैं। बनारस से घूमते ना, सीना चौड़ा लगता है कि प्रेमानंद बाबा यहीं से हैं। हाँ, बनारस के घाट ही हमारे जीवन थे। हम भी बनारस से ही बात। अच्छा, हाँ, यहाँ से 80 घाट पहले कच्चा था। 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक यही हमारा शयन गृह था। यही, और जो प्रारब्ध अनुसार मिल जाए घाट में वही पाना। कभी कई बार वहाँ के संतों ने आके कहा कि मारवाड़ी क्षेत्र है, आप 4 कदम चले जाइए, पा लीजिए, या मुमुक्षु भवन है वहाँ चले जाइए। हम कहा जो महादेव जी अन्नपूर्णा घाट में देंगे। तो कभी कभी 5-5, 6-6 दिन हो जाते थे, भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि घाट में कौन, मणिकर्णिका अगर पीछे एकदम है ना। हाँ, तो शाम के जब 80 घाट आते थे और जहाँ भिक्षुक लोग बैठते हैं वहाँ थोड़ी देर बैठ जाते, तो कभी कोई एक पेड़ा, कोई बर्फी या कुछ ऐसे दे दिया। मगर उस समय साय मचा था, बस मुझे ब्रह्मबोध करना है, मुझे ब्रह्मबोध करना, अपने स्वरूप का बोध, मैं कौन हूँ, बस इसकी, किसी से कोई मतलब नहीं। अगर कोई हमसे बात करने के लिए आता तो हम खंडहर में चले जाते थे। पीछे बहुत से खंडहर हैं, जो घाटों के पीछे आप जाइए ना, बहुत से खंडहर। तो ऐसे जीवन व्यतीत करते। वर्षा होती थी तो खंडहरों में, दोपहर में जो पंडों की छतुरी होती है ना, हाँ, वहीं आनंद से गंगा जी की लहरें, वहीं दोपहर काटते थे। ऐसा मतलब तन्मयता थी कि बस ये आज विश्वनाथ जी के दर्शन होंगे साक्षात, ऐसा लगता। 3 बजे रोज जल चढ़ाने जाते थे विश्वनाथ जी के। देखे कि नहीं अब जो बन गया पूरा, अंदर से पूरा गंगा जी चले जाएंगे दर्शन करके फिर। नहीं, हमारे सामने नहीं था, हमारे सामने नहीं था। अब हमको तो, हाँ, हमको तो लगभग 24-25 वर्ष हो गए वृंदावन से बाहर नहीं गए। जब उस समय की बात की, पूरा 80 घाट कच्चा था, पैदल किनारे किनारे जाते थे, घाटों से किनारे से, और फिर मणिकर्णिका घाट से ऐसे ऊपर चढ़ के फिर रोज दर्शन कर ले जाते। हाँ, साधक नीलम भगत जी, नर्मदा तट, जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी का, महाराज जी, हमारी उपासना मात्र भाव की है। साधना के मार्ग में मन में कोई कुशंका होती थी तो श्री रामकृष्ण वचनामृत भाई जी की वाणियों से समाधान हो जाता था। आज वही कार्य आपके सत्संग से हो रहा है। श्री जी द्वारा कृपा से वही प्रकाश आज आपकी वाणी से उद्घोषित हो रहा है। महाराज जी, प्रार्थना है कि हमारे जो 1-2 प्रश्न हैं महाराज जी, साधना में उन्माद अवस्था व तीव्रता प्राप्त कैसे होगी? महत्व बुद्धि जो हमारी भगवान के नाम में और भगवान में इतनी हो जाए कि उनसे समान या उनसे बढ़कर कोई त्रिभुवन में ना रह जाए। जैसे सरल भाषा में, हमारे अंदर भजन मार्ग में हम चल रहे हैं, भगवान की प्राप्ति की लालसा है, लेकिन कोई भी भोग सामग्री मिल जाती है और हम भगवान को भूल जाते हैं, तो वो भोग सामग्री भगवान से अधिक हो गई। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, कुछ भी, या कोई दुख, ऐसा 2 ही बातें हैं जो हमारे तन्मया स्थिति में बाधा पहुंचाती हैं। एक है प्रलोभन और एक है भय। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई अपमान, या कोई सुख, कोई संपत्ति, कोई मान, ये जब हमारे प्रभु की समानता या प्रभु से अधिक हो जाते हैं तो प्रभु का विस्मरण हो जाता है। अब हमको देखना है कि उत्तम महाभागवत वो है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण न करे, वो महाभागवत। तो जब हम भगवान की तन्मया स्थिति प्राप्त करने के लिए अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन, तो हमारे अंदर रोना प्रारंभ हो जाता है। एक विकलता होती है, उस विकलता में सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, तब वो प्रेमोन्माद चढ़ता है। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नयन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन। हृदय में बस तड़पन व्याकुलता, हा स्वामी, हा नाथ, हा प्रभु, कब मिलो। क्योंकि वो निरंतर सुमिरन परायण है और उसके भाव में भगवान की रूप माधुरी रहती है। और वो उस रूप माधुरी को केवल भाव में नहीं, वो प्रगट देखना चाहता है, प्रगट मिलना चाहता है, तब उसके अंदर प्रेमोन्माद जागृत होता है। जब त्रिभुवन में कहीं भी कोई वस्तु, व्यक्ति, किसी भी तरह का द्वंद्व उसको विक्षेप ना पहुंचा पावे। हमको इतना भजन एकतार करना है कि भूखे रह करके
अच्छा प्रसाद पा करके, सम्मान प्राप्त करके, अपमान प्राप्त करके, हर स्थिति में मेरा भजन न छूटे। कैसी भी सुखद या दुखद परिस्थिति हो, भजन ना छूटे, तो भजन के प्रभाव से फिर प्रेम उन्माद जागृत होता है। भजन नशेनी प्रेम की, जितना भजन हमारा तन्मयता पूर्वक होता जाएगा, उतना हम ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे और फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, न कोई चाह रहेगा, न कोई प्रश्न, सब समाधान हो जाता है। एक अद्भुत आनंद। और फिर भजन सुनना होता, करना नहीं पड़ता। भजन देखना होता है, करना नहीं पड़ता। सामने प्रभु दिखाई दे रहे, चिंतन स्वाभाविक हो रहा है, जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। स्वाभाविक सहजानंद की अवस्था उसके अंदर बनी रहती है। तब वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की, छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निर्खत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, यह जो कृपा। वो छिन छिन अपने प्रीतम के लिए रोता है, हंसता है, गाता है, नाचता है। ये प्रेमोन्माद स्थिति अंदर उसके जागृत हो जाती है। पर अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन, अनन्यता भी उसमें वो अपने आप आ जाएगी। क्योंकि प्रभु से बढ़कर के जब हमारी कोई मान्यता ही नहीं है, तो प्रभु ही हुई है ना। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। जब प्रभु से बढ़कर कोई है ही नहीं हमारी दृष्टि में, तो अनन्यता तो अपने आप आ गई। अनन्यता खोजनी थोड़ी पड़ती है। हम प्रभु से बढ़कर कुछ मान रहे तो अन्य है। जब हम प्रभु के समान किसी को नहीं मान रहे, तो प्रभु से बढ़कर क्या होगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती, किसी बिरले साधक में होती है। नहीं, अच्छा भोजन मिल गया तो भोजन पाने की धुनी में प्रभु को भूल गए। हमारा कोई सम्मान वाली बात आ गई तो घंटों प्रभु को भूल गए, अर्थ वाली बात आ गई तो घंटों प्रभु को भूल गए। तो वो मतलब बहुत कमजोर साधक है, वो अभी प्रभु को समझा नहीं। प्रभु कोई भी त्रिभुवन का सुख या दुख हमें भगवान से विस्मरण की स्थिति में ना आने पाए, भगवान से विमुख न कर दे, फिर तन्मया, फिर उन्माद अवस्था आ जाती है। महाराज जी, आत्म उत्सर्ग सारे धर्मों का सार तत्व है। आत्म उत्सर्ग भाव क्या है इसका कहने का आपको? महाराज जी, आत्म उत्सर्ग मतलब जब प्राणों का समर्पण एक प्राणी मात्र के लिए या ईश्वर के लिए होने लगे। आत्म तत्व तो सर्वत्र व्याप्त तत्व है। प्राण शब्द एक प्रकृति के अंतर्गत है और आत्म शब्द परमात्मा है। तो प्राणों का उत्सर्ग तो होता है, आत्मा का प्राण उत्सर्ग। हाँ, प्राण। क्योंकि अगर हम शब्द पर ठीक समझ नहीं रखेंगे तो आत्म उत्सर्ग होता ही नहीं है। क्योंकि आत्मा एक व्याप्त तत्व है और प्राण जो होते हैं ना, ये प्रकृति के हैं। तो इस प्रकृति के शरीर से उनका विसर्जन होता है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? प्राण उत्सर्ग सारे धर्मों का सार तत्व है। नहीं, किसके लिए? जब वो अवस्था आ जाए प्राण अर्पण करने की। बिना, आप नहीं समझ पाए, बिना भजन के प्राण समर्पित ही नहीं होते। भगवान ने जो कहा है उसको बहुत अच्छे से समझना है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये प्राणवायु है, श्वास। इसी से प्राण को हम परिचय में लाते हैं। हमारा एक एक श्वास में कई कई बार नाम चल रहा है। किसी भी श्वास और नाम में अंतर नहीं पड़ रहा। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब मेरे प्राण में अधिकारी नहीं रह गया, वो राहें चाहे चले जाएं। जब तक आप अपने प्राणों का अधिकार रखते हैं तब तक तो उत्सर्ग की आप बात सोचते हैं। और जब प्राणनाथ को प्राण दे दिए तो हमें मतलब क्या रह गया? चाहे प्राण बने रहे और चाहे अभी चले जाएं, तो क्या मतलब रह गया? आपका प्राणों पर अधिकार है क्या? तो फिर प्राण उत्सर्ग करने की बात सोचना ही नहीं। प्राणनाथ को प्राण दे दिए। प्राण कैसे दे दिए? हर श्वास, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब प्राण समर्पित मदगत प्राणा, भगवान कह रहे हैं वो मदगत प्राणा है। अब जब हमारा प्राणों पे अधिकार नहीं तो हमारा फिर छोड़ना और पकड़ने का मतलब ही नहीं रह गया। जीवित रखें तो जय जय, अभी प्राण ले लें तो जय जय, क्योंकि प्राण तो उनको समर्पित है। तो हमें जीवन और मरण दोनों में समानता, यही तो संत की महिमा है।
जो जीवन और मृत्यु में समानता, दुख और सुख में समानता, मान और अपमान में समानता, यही तो संत की महिमा है। जो संत सुखी विचरंत मही, जो विचरंत मही का तात्पर्य है वो स्वरूप में विचरण समान। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, उनका स्वभाव ही होता जगत मंगल, क्योंकि वो निरंतर अपने प्राणों को भगवान में समर्पित किए हुए जो भजन करते हैं, उससे जो परमाणु निकलते हैं, जगत मंगल अपने आप होता रहता है। किसी के लिए प्राण उत्सर्ग करना परहित कहा जाता है। परहित लागी तजय जो देही संतत संत प्रशंसते, पर हमारा अधिकार नहीं रह गया अब, क्योंकि हम बिक गए। हमने अपने तन मन प्राण हरि को समर्पित कर दिए, तो अब प्राण उत्सर्ग करने का भी अधिकार नहीं रहा कि हम प्राण त्याग दें, क्योंकि हमारे होते तो हम त्याग देते। हमने तो प्रभु को दे दिया। अब वो 100 वर्ष बनाए रखे तो जय जय, और अभी 1 मिनट में ले लें तो जय जय, हमारा कोई अधिकार नहीं। नेहा जी बेंगलुरु से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कर्म काट रहे हैं या नए बना रहे हैं, कैसे पता चलेगा? दोनों बातें एक साथ इसमें चल रही। मनुष्य योनि में, पशुओं में नहीं चल। अन्य योनियों में केवल भोग योनियां हैं, वो नया कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में नया कर्म है। तो जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, वो जैसे हम शुभ करना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अशुभ प्रवृत्तियां आकर जबरदस्ती हमसे अशुभ, तो हमारा गंदा प्रारब्ध है। और हम बड़े गंदे विचार के हैं, लेकिन हमको सत्संग मिल गया, हमको भगवत मार्ग मिल रहा है, हमको धाम आने को मिल रहा है, ये हमारा पूर्व का पुण्य बड़ा जोर कस रहा है और हमको सतमार्ग की तरफ ले जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो हम चिंतन करके विषय भोगों का संकल्प बनाते हैं, वो हमारा नया कर्म होता है। जो हम शास्त्र के अनुसार चिंतन करके आज से मैं करूँगा, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा पाना चाहता हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये सब नवीन कर्म है। लेकिन जिसे हम सोच भी नहीं पाते हो जाता है, शुभ या अशुभ, उसे प्रारब्ध होता है। जैसे आपका उद्देश्य बना, हम वृंदावन आ रहे हैं, अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई खतरा हो गया, कुछ यहाँ लूट पिट गया, ऐसा होता है। अब ये प्रारब्ध हो गए। आपकी इच्छा तो नहीं थी, आप तो वृंदावन आ रहे थे धर्म कार्य के लिए, लेकिन बुरे प्रारब्ध ने बाधा पहुंचा दी। अब जैसे आप किसी बुरा संकल्प पे स्थित हैं, कोई ऐसा सद विचार आ जाता है, सद शास्त्र के वाक्य आ जाते हैं, कोई संत महात्मा मिल जाते हैं, हमारा विचार खत्म हो जाता है, ये हमारा शुभ प्रारब्ध हो गया, वो हमारा अशुभ प्रारब्ध हो गया। और जो हम विचार करके करते हैं संकल्प विकल्प सहित, वो नवीन कर्म होता है कि आज से सुना हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, शुभ या अशुभ। जैसे हमारे अंदर विचार आया कि हमको अमुक भोग भोगना चाहिए, अब वो पाप का कर्म है, लेकिन हमारे विचार में निश्चय हो गया, तो ये नवीन कर्म हुआ। आप बिल्कुल नहीं विचार किए, बिल्कुल नहीं चाहते थे, अचानक पैर पड़ गया, कोई जीव मर गया, और फिर आपको दिखाई दिया, अचानक आप गाड़ी से जा रहे हैं, कोई, ये प्रारब्ध लीला है। जो अचानक हो रहा है, जो हमारे बिना चाहे हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो शुभ और अशुभ प्रारब्ध होते हैं। और जो हम चाह करके, सोच करके, विचार करें, वो हमारे नवीन कर्म होते हैं। ये समझ पा रहे हैं आप? महाराज, इसमें एक प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम साधक जन, हमारा तो कोई मतलब विचार भी नहीं था, केवल आपका सत्संग सुना, आज ऐसे आ गए, या ऐसे ग्रस्त जो वृंदावन धाम आपके उपदेश सुन के आ गए, या ऐसे जो आपका सत्संग सुनते हाँ, हैं? ये दोनों कर्मों से अलग है, एक हिसाब है। प्रारब्ध जो शुभ अशुभ कर्म, नवीन जो शुभ अशुभ कर्म, इन दोनों से एक अलग है कृपा। पर्चा में तो पता भी नहीं था। हाँ, चूंकि ये केवल कर्म संबंधी बात पूछी, इसलिए कृपा शब्द का उच्चारण नहीं किया। जो कृपा है वो दोनों को नष्ट कर सकती है, वो शुभ अशुभ दोनों को रोक करके और नए मार्ग की रचना कर देती है। इसमें संत कृपा, भगवंत कृपा, कृपा शब्द से तो इन्होंने कृपा शब्द नहीं बोला था, तो हम केवल शुभ अशुभ की बात। महाराज जी, जो सत्संग सुन रहे हैं, पूर्व में बहुत पाप किए, अभी निश्चय कर लिया कि अभी नहीं करेंगे और भगवान का भजन करने लग गए, ये भी उनके प्रारब्ध अभी बदल गए महाराज जी। हम देखते हैं ये कृपा से, ये भी कृपा के अंतर्गत आएगा। कृपा से नहीं तो अशुभ कर्म करने वाले के विचार कभी शुभ मार्ग का संकल्प कर ही नहीं सकते। ये कृपा हुई। जैसे कैसे कृपा हुई? मान लो एक दोस्त है, ये तूने सत्संग सुना, एक क्लिप तो सुन, और वो क्लिप जो गई, वो अब खलबली बचा करके और उसको सतमार्ग में चढ़ा दिया, ये कृपा हुई। इसे कृपा कहते हैं, इसको प्रारब्ध नहीं कहते हैं।
पूर्व जन्म के पाप कर्म भी क्या हमारे भक्ति करने में बाधा उत्पन्न कर सकते बहुत जोर की। हैं? सिख धर्म में एक संत महापुरुष जी से वचन सुना था जी कि जो हमारे छोटे पाप कर्म होते हैं जी। वो हमारे नाम जप करने से नष्ट होते हैं, जी। लेकिन जो बड़े पाप कर्म होते हैं वो शांत नहीं बैठते, मुकाबला करते हैं। हाँ, पक्की पक्की बात, बिल्कुल 100% पक्की बात है। मुकाबला करते हैं लेकिन हमें हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े के पक्ष में हैं। एक श्री गुरु अर्जन देव जी की गुरबाणी जी में जी एक तुक आती है, संतों महापुरुषों के लिए आती है कि जन्म मरण दुहों में नाही, संत परोपकारी आए, जी दान दे भक्ति लाए, हर से और रैन मिलाए। कि संत महापुरुष जन्म मरण के गेड़ में नहीं आते, वो तो लोगों को अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, और वो तो सिर्फ लोगों का जगत मंगल करने के लिए, उनको नाम से जोड़ने के लिए आते हैं। पर सच्चे पातशाह महाराज जी, मैंने सिखी धर्म में भी, और आप परमहंस श्री रामकृष्ण जी की, उनके भी गले में कैंसर था, आप जी भी बहुत कष्ट, सिखी धर्म में भी बहुत ऐसे महापुरुष बहुत, हैं, हाँ, बहुत दुख, लेकिन वो तो खुद भगवान स्वरूप हैं। हाँ। वो तो खुद भगवान आए, जन्म मरण में नहीं, फिर उनको कष्ट। सच्चे पातशाह जी इस बारे में इसमें हम आपको बताते हैं कि अपने जनों के प्रारब्ध को भोगना, अपने जनों के प्रारब्ध को भोगना, और दूसरा ये दिखाना कि इस मार्ग में इतनी लेवल तक अभी कष्ट मिले तो हमें डिगना नहीं है। नहीं तो जैसे गुरु अर्जन देव जी हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह जी हैं, ये वो हैं कि संकल्प कर लें तो प्रांत का प्रांत मिनट में भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और उनको बैठाल करके तपे हुए तवे पर गर्म बालू डाल रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो इसीलिए तेरा किया मीठा लागे, ये दिखा रहे हैं कि भक्ति इस चरम सीमा तक के कष्ट को भी मुस्कुराकर सह सकती है। अपने प्रभु के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने धर्म के लिए वो अपना गला कटा सकते। तेग बहादुर सिंह जी के एक शिष्य थे, उन्होंने जब वो अत्याचार करना चाहा तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहा, तो उन्होंने शक्तिहीन कर दिया और कहा नहीं, हमें शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, हमें अपनी शक्ति को ये दिखाना है कि हम अपने धर्म के लिए, अपने इष्ट के लिए कितना सह सकते हैं। क्या इन महापुरुषों में सामर्थ्य की तरफ अगर दृष्टि डालो तो इनके बराबर कौन? भगवान ही तो 10 गुरुओं के रूप में अवतरित हुए हैं। कालपुरख के स्वरूप। हाँ, तो अब आप सोचो कितना भारी पीड़ा सह गए धर्म के लिए, ये दिखाया। जब हम इन महापुरुषों का चरित्र पढ़ते हैं तो अपनी भक्ति क्या लगती है, ऐसे जीरा लगती नहीं। जैसे कहा जाता है ना, ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तो उसको अपनी ही लंबाई का अहंकार नष्ट हो जाता है। तो जब इन महापुरुषों की भक्ति का चरित्र, तो हमें एक गर्व होता है कि किस सीमा तक महापुरुष भगवान के लिए, धर्म के लिए सह गए, हम क्या सह रहे हैं। तो हमें उत्साह बढ़ता है सहने का। अगर ये ना सहे होते ना तो शिकायत हो जाती प्रभु से। तो जब हम इधर देखते हैं ना तो इधर लगता है कि अभी क्या है, महापुरुषों ने तो इतना कष्ट सहा है, तुम्हारा कष्ट क्या है इनके आगे। सोचो, शरीर में फफोले पड़ रहे हैं, तब तो लोहे पे बैठा ले हैं, जला रहे हैं, उबाल रहे हैं, फिर भी वो महापुरुष वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तेरा किया मीठा लागे, वाहे गुरु का किया मीठा लागे, परमात्मा का किया मीठा लागे। कितनी बड़ी बात है। अब तेरा किया, ये बात हमको समझनी है। यही समझाने के लिए महापुरुषों ने कष्ट सहा कि अपने इष्ट के द्वारा किए हुए विधान को हम सह रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, सामर्थ्य होते हुए भी विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि इष्ट का विधान है, हमारे परमात्मा का विधान है। तो ये सब सह के हमको दिखाया, और वही हमको ये अपना सब धूल लगता है। क्या कष्ट है? कष्ट तो उन महापुरुषों का जो मुस्कुरा कर सह गए। अभी क्या है, और आगे अगर सड़ जाए शरीर तो भी मुस्कुरा के अपने इष्ट की जय बोल ली है। हमको वहां ये नहीं बोलना कि ये क्या है। ये छोटे मोटे प्रारब्ध कर्म या बड़ा प्रारब्ध कर्म शरीर ही पे तो आएगा ना, इसका और कहीं प्रभाव नहीं पड़ता, केवल शरीर पे। और साधु जो होता है शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहता, खाते पीते चलते उठते बैठते हुए भी वो कुछ नहीं करता। अब ये कोई समझ पाए तो समझ पाए। जो स्थिति है वो या अमोघ स्थिति है, उसी स्थिति से महापुरुष बात करते हैं। हम लोग शरीर को देखते हैं, वो शरीर से बड़े ऊपर होते हैं। जैसे यहाँ आग लगी हो, कोई छत में खड़ा है और मुस्कुरा के बात कर रहा है, ऐसे महापुरुष जन होते हैं। पाठा जी, एक बार आपकी वीडियो में मैंने सुना था, आप जी ने एक बार वचन दिया था कि मैं रात को जब यौवन अवस्था में था 15 से 20 मिनट रात को विश्राम करता था, एकदम से जाग कर बैठ जाता था कि नहीं, मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है। और हम अपने आप को देखते हैं तो थोड़ा बहुत नाम सिमरन होता है, मन में आता है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हम, तो हमारा तो कुछ भी नहीं है आपके। पर ये श्रवण और ये मनन
अहंकार रहित भजन में पहुंचा देता है। अगर महापुरुषों के हम वचन न सुने तो हमको कहीं ना कहीं अहम हो जाए, क्योंकि हम नीचे के पुरुषों को जब देखेंगे ना तो अहंकार हो जाए, ऊपर के महापुरुषों को देखते तो अहंकार गलित हो जाता है, हमारी भक्ति बढ़ती है, रात दिन बढ़ती है। इसीलिए कभी किसी को ऐसा नहीं हुआ कि उसके ऊपर नहीं है, ऐसी लीला भगवान की है, उसके ऊपर चलो तो वो, उसके ऊपर देखो तो वो, उसके ऊपर देखो तो वो, और सबके ऊपर बैठा हुआ परमात्मा, और वो भी अवतार लेकर सुख दुख की लीला को समान भाव से सहा, चाहे वो परमात्मा कृष्ण रूप में, चाहे वो परमात्मा राम रूप में। आप विविध लीलाएं उनकी देख लो, कहाँ राज तिलक होने जा रहा है, कहाँ 14 वर्ष का वनवास, और कहाँ प्रकट हो रहे हैं कंस के कारागार में हथकड़ी बेड़ियों के बीच में भगवान पर, और रात ही रात बाहर माता ढंग से देख भी नहीं पाई और देना पड़ा जाकर, नहीं कैसी विचित्र लीला। तो ये भगवान दिखाते हमको मृत्यु लोक में संघर्ष में जीवन व्यतीत करना है, हमें सुख दुख के पचड़े में नहीं फंसना, रात दिन भजन और अध्यात्म के बल से इस माया को रौंदते हुए अपने स्वरूप में जाना है, परमात्मा प्राप्ति करनी। ये भूले हुए लोग हैं जो चंद सुखों में भगवान को भूल करके दुख मोल ले रहे हैं। सुखों की लाभ में ही तो जेल भरी है, सुखों की चाहना के लिए ही तो हमसे पाप होते हैं। अगर हम वास्तविक असली सुख की तरफ देख लें तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा। और प्रारब्ध भोग सहने की सामर्थ्य बहुत है हर जीव में। देखो ऐसे सुई में लगवाने के लिए हम तैयार नहीं, लेकिन हाथ पैर टूट जाते हैं तो सब सहते हैं ना, सब कुछ सहना ही होता है। बड़ी सामर्थ्य सहने की है। अगर भजन करो और वो सामर्थ्य जागृत कर लो तो कभी भी कोई भी परेशानी आपको दुख नहीं दे सकती, परेशान नहीं कर सकती। यही अध्यात्म का बल होता है। और यही गुरुजनों ने वाणी में सिखाया कि नाम जप करो, साधु संग करो, परोपकार करो, इसी से तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। और नाम जप जो लोग नहीं कर रहे हैं तो क्या जीवन है, सारा जीवन भोगों में निपट गया। अब मृत्यु नजदीक आ रही, हाहाकार मचा दिमाग में, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब चला जाएगा। अब फिर जहां जाना कोई पता नहीं, कहाँ ठिकाना, किस योनि में भेज दिए जाए, कहाँ भेज दे। इसलिए सबको चाहिए खूब नाम जप करो और इसी जन्म में इस शरीर के राग से रहित हो जाओ तो जीवन मुक्त हो गए, परम पद जीते जी प्राप्त हो जाए। खूब भगवान नाम जप करो, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो। महाराज जी, माता जी एक प्रश्न करना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि उनके गुरुदेव एक श्लोक बोलते थे, वो उनका अर्थ समझना चाह रहे थे आपकी कि वो क्या स्थिति है। माता जी आप खुद ही पूछ लीजिए। माता जी। श्री हेतु हरिवंश, जय गुरुदेव, प्रणाम। दृष्टि गुरुदेव ये बताते थे, उस समय मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। 20-22 साल मैं बनारस में गुरु कविराज जी के वहीं रहते थे, गोपीनाथ कविराज। तो दृष्टि स्थिरा बिना दृश्यम, प्राण स्थिरा बिना यमम, वृत्ति स्थिरा बिना लम्ब, ध्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। बहुत बार तो सुने पर इसको उस ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है कि जैसे हम किसी बिंदु पर जब दृष्टि करते हैं तो स्थिर दिखाई देती ना, वो बिना बिंदु के, बिना किसी लक्ष्य के उसकी दृष्टि स्थिर है। वो परमात्मा प्राप्त जो महापुरुष होते हैं उसके लक्षण है। प्राणायाम के द्वारा हम प्राणों को सूक्ष्म करते हैं, संशोधन करते हैं, लेकिन बिना प्राणायाम के जिसकी प्राणवायु सूक्ष्म है, हमारी चित्तवृत्ति किसी न किसी लक्ष्य को पकड़ती है अंदर से, रागात्मक या द्वेषात्मक, तभी चिंतन होता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है, वो बिना किसी लक्ष्य के चित्तवृत्ति शांत है, कोई चिंतन नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण किसी का चिंतन नहीं। तो ये ब्रह्म प्राप्त महापुरुष के लक्षण। तो हम लोगों के लिए तो मतलब तो हम क्या करें कि जो मार्ग बताया गुरुजन उस पे चलें, और नहीं तो भरोसा ले लेंगे ऐसे गुरु का। जो ऐसी स्थिति को प्राप्त गुरु हैं उनका भरोसा ले लें, और हर समय जैसे आप संन्यास में हो तो गुरु प्रदत्त जो मंत्र है निरंतर उसको पहले चित्तवृत्ति मिला। देखो एक बात समझना होगा, ये आखिरी स्थिति है जो श्लोक है ना। अब हम क्या करें, पहले हम लक्ष्य में दृष्टि डालें। ये तो चिंतन से अतीत स्थिति है और हम अभी जागतिक चिंतन में फंसे हैं। देह आत्मभाव, देहात्म भाव, ये हमारी दुर्गति का कारण है। अब हम क्या करें, पहले सत्य चिंतन के द्वारा असत चिंतन का त्याग करें। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं, और फिर सत्य चिंतन का भी त्याग करके स्वरूप में स्थित हो गए। क्योंकि जितना चिंतन है वो करण से होता है, स्वरूप में नहीं। जैसे दीवाल घड़ी है, इसका सेल हटा दो तो सेकंड के सुई सेकंड में, मिनट की मिनट में, घंटा की घंटा में ठप हो जाएगी ना। तो दृष्टि ठप, प्राण चित्तवृत्ति
सेकंड, मिनट, घंटा सब बिल्कुल रुक गई ना, सेल हट गया। सेल क्या है? त्रिगुण माया, देहात्म भाव, अंतःकरण में ममत्व, अहम, यही हटना है। ज्ञान के द्वारा हटा दे और चाहे भजन साधन भक्ति के द्वारा हटा दे, दोनों के द्वारा हटता है। भक्ति के द्वारा तन मन प्राण भगवान को समर्पित करके जब निरंतर भजन करते हैं तो संसार का विस्मरण, भगवत स्मरण, तो तस्मित जने भेदा भावत, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती। जानत तुम्हें हो जाए तो वो वहां पहुंच गया। या इन तीनों का त्याग करके, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों जगत, तीनों शरीरों के चिंतन का त्याग करके अपने से अपने में स्थित स्वरूप में, अब वो ज्ञान के लिए बड़ा कठिन मार्ग है नहीं। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य और सत असत का ठीक निर्णय करने वाला विवेक और इंद्रिय निग्रह, सम दम मनोनिग्रह और तितिक्षा, घोर सहनशील, उपरति, समस्त भोगों के प्रति अस्तित्व ही खत्म। वैराग्य तो पहले ही हो चुका और उपरति में अस्तित्व ही खत्म और चित्त का समाधान और घोर मुमुक्षता, तब जाके इस स्थिति में हमारा प्रवेश होता है कि बिना लक्ष्य के दृष्टि, बिना किसी अंदर के विषय राग द्वेष के, किसी भी चित्त वृत्ति में कोई राग द्वेष नहीं, संसार के त्रिभुवन के किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का कोई महत्व नहीं, और चित्त वृत्ति स्थिर। जैसे भक्त चित्त वृत्ति भगवान में स्थित करता है, लेकिन यहां वो भी नहीं है। और प्राणवायु अपने आप सूक्ष्म है, क्योंकि चित्त मन एक ही बात है। जब मन एकाग्र तो प्राणवायु सूक्ष्म और ब्रह्मचर्य स्थित, ये तीनों का बड़ा संयोग है। ब्रह्मचर्य ठीक, प्राणवायु सूक्ष्म, मन एकाग्र। और जिसके तीनों एकाग्र हो चुके हैं और वो तीनों से हट चुका है, ममत्व हटा लिया तो ठप हो गया, क्योंकि चल तो उसी से रहा था। अब वो करता हुआ भी कुछ नहीं करता, खाता पीता सोता जागता हुआ भी कुछ नहीं करता। ऐसा ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। वो स्थिति में पहुंचे बिना बातों से उस स्थिति को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है। तो ये जो श्लोक है ये अनिर्वचनीय स्थिति का है। यही पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी की भी स्थिति थी। जो उड़िया बाबा पूज्यपाद, उनकी भी यही ज्ञान की ब्रह्मबोध स्थिति थी। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। अच्युत मुनि ने पहली बार जो देखा, गंगा स्नान करके बाबा किनारे से आ रहे थे, अपने शिष्यों से कहा, दौड़ो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहे हैं। अलक्ष्य दृष्टि, चित्त समाधान हो चुका है, भगवत प्राप्त महापुरुष, परमात्मा बोध संपन्न। अब तो ऐसा बहुत कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि तप नहीं है ना, जीवन में तप नहीं है। शरीर सुख आराम भोग विलासिता देह भाव, तो शुभ अशुभ कर्मों से गति नहीं होती। ये शुभ अशुभ का भस्म करके तब गति होती है। ये शुभ अशुभ दोनों का नाश करके स्थिति होती है। और बहुत शुभ में फंसा हुआ है जीव है, अशुभ का त्यागी तो शुभ का रागी, तो उसी में फंसे हुए। आप देखो ना, ये बनाना, ये बनवाना, ये करना, वो करना, सब इसी में फंसे हुए। लेकिन इस करने और ना करने दोनों के जो बीच में है, करने और ना करने से, न करना है और ना करना है, ऐसी स्थिति जो है वो महापुरुष की होती है। ना करने में है और ना करने में है, वह है अहम जो है वो शून्य हो चुका है। बस वही कि घड़ी का सेल खत्म हो गया, ऐंच लिया तो जहां जो है वही ठप हो गया। तो वही बात है, चित्त वृत्ति, दृष्टि और प्राण, ये मिनट सेकंड घंटा की सुई समझो। अब अहम हट गया तो सबका परम प्रकाशक जो अहम अपने स्वरूप में स्थित है, अब वो त्रिगुण के चक्र के द्वारा जो हो रहा है उसका कर्ता बचा ही नहीं। वो अलक्ष्य, एक ब्रह्म दृष्टि, एक ब्रह्म स्थिति। और ब्रह्म प्राप्त महापुरुष का शरीर भी ब्रह्ममय हो जाता है, सब कुछ ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म ना, तो पूर्ण ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसे बहुत से महापुरुषों के दर्शन गंगा किनारे हुए, जब भ्रमण करते थे ना, तो बहुत से स्वामी अनंग बोधाश्रम जी दिगंबर रहते थे, करपात्री जी जाकर साष्टांग दंडवत करते थे, ऐसे वो महापुरुष थे। स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी, स्वामी परमानंद जी, स्वामी सत्संगानंद जी, बड़े बड़े महापुरुषों का गंगा किनारे जैसे बचपन से रहे ना, तो सिद्ध महापुरुषों का दुलार मिलता रहा, उनके दर्शन, उनकी कृपा। नहीं, ये जो आप प्रश्न लिख के लाए हो ना, इसका उत्तर वृंदावन में नहीं हो सकता, कहीं नहीं मिला आज तक। 22-24 साल से मैं घूम रहा हूँ। गुरुदेव जब से शरीर से गया, महामहोपाध्याय पंडित जी बनारस के, तो सचल विश्वनाथ माना जाता। जी जी, ज्ञानगंज तिब्बत की धारा हमारी। जी जी, जो भी 24 साल से घूम ही रहा हूँ, पर तो आज जो मिला तो परम। हाँ, मतलब हम विद्वता का नहीं, महापुरुषों के पास बैठे हैं ना,
तो ये जो वृत्ति है ला, इस वृत्ति से परिचय है, इसलिए उसकी चर्चा, नहीं तो ये गूढ़ विषय है, ये कोई मतलब सिद्धांत नहीं है। निरोध जब तक मतलब ना हो तब तो ये तो समझना मुझे। हाँ नहीं, ये तो समझ ही नहीं सकता। जैसे आप इस लोग किसी को सुनाओ जाके तो समझ ही नहीं सकता मतलब क्या है, मतलब क्या, अगर हम उस पे हैं नहीं तो हम इसका मतलब नहीं समझा जा सकता इसको। हाँ तो ये राधा 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 श्री राधा 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 श्री राम